गाइस, आज संभावित प्रश्न जो एग्ज़ाम है सामने में कुछ दिन के बाद अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो उन लोगों के लिए है देखेंगे क्योंकि जो प्रश्न है लॉन्ग कॉस्ट। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या क्या पढ़ लेना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। इससे प्रश्न रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, सब्जेक्टिव में भी रहेगा, सकता है। हाइजेनबर्ग उसके बाद हून रूल पूछ चुका है, तो इसमें बच गया आप लोगों को शेप आप पॉली रूल बच गया। क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा। दूसरा पढ़ लीजिएगा पॉली पॉली रूल पढ़ लीजिएगा। दो प्रश्न हो गया, ठीक है। पॉली रूल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप बहु प्रश्न में पूछ चुका है। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है। डी ब्रोगली पढ़ लीजिएगा। डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा काउज ऑफ केमिकल बॉन्ड। उसके बाद पढ़ लीजिएगा काउज ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ लीजिएगा। काउज ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका पूछ चुका है, बहुत चीज़ पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप पढ़ लीजिएगा एफई, देख लीजिए एफई पूछ चुका है शायद, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा। आप एयू का देख लीजिएगा, एयू देख लीजिएगा, जेटन देख लीजिएगा, एफई देख लीजिएगा, एल देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एल्युमिनियम एफई ठीक है, ये चीज़ का इसका भी देख लीजिएगा। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद आप पढ़ लीजिएगा हाइब्रिडेशन पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन रहेगा हाइब्रिडाइजेशन दिखाने, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वाटर आ जाइए। उसके बाद आ जाइए यूनिट टू में। यूनिट टू में पढ़ लीजिएगा डिग्री ऑफ हार्डनेस, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको में पढ़ लीजिएगा लाइम सोडा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ लीजिएगा लाइम सोडा प्रोसेस, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सीधा जाइए शॉर्ट नोट में आप पढ़ लीजिएगा BOD। हर बार पूछता है BOD COD, पूछ चुका है, पिछले बार तो पूछ चुका है। इस बार आप लोगों के लिए म्युनिसिपल सप्लाई वाटर वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। अब BOD COD से शॉर्ट नोट में रहेगा ये, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यूनिट थर्ड पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट थर्ड में आ जाइए। यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ लेना है। जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे, आपको पिछली बार एफ ही पूछ चुका था। इस बार के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है आयरन पढ़ लीजिएगा, एफ ही पढ़ लीजिएगा। आप लोग को एफ ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
FE का पढ़ लीजिएगा, FE एंड CU पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नाइलॉन 6 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ लीजिएगा बेकेलाइट पढ़ लीजिएगा, बेकेलाइट इसको पढ़ लीजिएगा। रबर का वैल्यूनेशन हर बार पूछता है। उसके बाद पढ़ लीजिएगा रबर, हर बार क्वेश्चन रहता है, रबर एंड वैल्यूनेशन सबसे रहता है, नाइजेशन इससे रहता है, रबर एंड वैल्यूनेशन प्रश्न रहता है। उसके बाद आ जाइए 4 में आप पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको विस्कोस आप पढ़ लीजिएगा, पावर पॉइंट से पढ़ाए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। LCV पढ़ लीजिएगा, LCV पढ़ लीजिएगा, एकदम बहुत सिंपल में पढ़ाए हुए हैं हम, उसको देख लीजिएगा। SCV देख लीजिएगा, SCV कर दीजिए इसको, और LCV इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ड्यूलोंग फार्मूला ये हम पढ़ाएंगे, अब देख लीजिए। ड्यूलोंग फार्मूला हो गया। उसके बाद फ्लश पॉइंट पावर पॉइंट से कुछ नहीं, छोटा छोटा है। उसके लास्ट देखिए, लास्ट में क्या पढ़ना है आपको, लास्ट में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किरचॉफ लॉ, सेल गैल्वेनिक सेल, हर बार क्वेश्चन रहता है इससे। गैल्वेनिक सेल, इससे सेल बनता कैसे उसका देख लीजिए, हर बार क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये क्वेश्चन इसे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद और इसी में आपका जो सेल का जो जोड़ते घटाते हैं इसी में है, वो पढ़ लीजिएगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो 60% से एबव ही रहेगा, ठीक है। इतना सिर्फ पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग सब देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना आपको। क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा, पॉलीरूल पढ़ लीजिए, डिब्रोली पढ़ लीजिए, काउ जब फर्स्ट यूनिट का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये सब का देख लीजिएगा। उसके बाद हाइब्रिडेशन पढ़ लीजिएगा, हाइब्रिडेशन पढ़ने के ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ हार्डनेस, EDTA पूछ चुका है, देखिए वो बार बार पूछता भी है, हो सकता है पूछे, नहीं भी पूछ सकता है। उसके बदले में लाइम सोडा रहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं, या इसके बदले में या EDTA पर भी पूछ सकता है, या एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, या तो ऐसा पूछे EDTA प्रोसेस, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो संभावित है कि EDTA पूछ चुका है, 2 बार से पूछ रहा है EDTA 2 बार से पूछ चुका है, तो BOD पूछ चुका है फिर भी, तो इसका मतलब ये बचा हुआ है, ये जरूर पढ़िएगा। लाइम सोडा पढ़ लीजिएगा, BOD फिर भी रहेगा शॉर्ट नोट में, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, FE या CU। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद रखिएगा।
नायलॉन 6 बेकेलाइट, रबर का वेल्कोनाइजेशन, SCB, हाई क्लोरीफेब लो क्लोरीफेब। अंतर क्या है? ड्यूलोंग फार्मूला क्या होता है? गैल्वेनिक शेल पढ़ लेना है, लो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेना है, इतना पढ़ लीजिएगा, आपको 60% से एबव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर।